काही पॉइजनस साप चावल्या तर उलटी येणं सर्वात चांगलं मानलं जातं. ठीक. नेक्स्ट आता ह्याच्यानंतर हेमोटॉक्सिक. हे विष सर्वात बेकार विष म्हणजे खतरनाक विष असते. हेमोटॉक्सिक आणि आपल्या गोनस साप आहे. गोनस साप माहिती वायबर प्रजातीत असतो. ठीक आहे. तर ह्या सापाची सर्वात जास्त ऍक्सिडेंट आपल्या इंडियामध्ये होतो. आपल्या महाराष्ट्रात सर्वात जास्त हा सापाचा दंश सर्वात जास्त होतो. ठीक आहे. तर ज्या जागेवर चावलाय त्या जागेवर एकदम जास्त जळण होती. ठीक है. ठीक है. तो आपको नोट्स पता होने चाहिए. एक सिंपल नोट्स बता दो 4-5. वो नोट्स आपके काम में आएगी. इसको आप हमेशा अपने उपयोग के लिए भी इस नोट को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपको पता नहीं कि इस नोट को ये बोला जाता है. ठीक है. जैसे ये, ठीक है, ये तो कोई भी बना सकता है. ये सेफ्टी नोट बोलते हैं. ठीक है. सेफ्टी नोट इसलिए बोलते हैं क्योंकि हर नोट के बाद अगर ये नोट लग गई तो वो रोक कहीं नहीं हिलता. ठीक. इसके बाद में जैसे आपको कोई पोल ऊपर से नीचे उतरना है और आपको एक हुक सेट चाहिए. अगर आपको बांधने के लिए कुछ नहीं वहाँ पर हुक अवेलेबल है तो आपको भी रोप का एक हुक बनाना पड़ेगा, जिससे उसको आप फंसा सकते हो. तो आप ऐसे बनाते चलेगा. हाँ. तो इसको एक फिगर 8 लगाना है. अच्छा. हाँ. तो फिगर 8 नोट कैसे लगती है, जैसे ये है. अच्छा. हाँ. ठीक है. और ये कैसे बनती है, देखिए सिंपल है. ठीक है. ये 8 आकार आ गया है. अच्छा. ये फिगर 8 है. ये फिगर 8 है और ये फुट होगा. मतलब पाटो तो सही. ठीक है. ये कभी खुलेगी नहीं. बकतन जरा. अगर आप सिंपल काट मारते हो तो ये खुलने का ज्यादा खतरा है. ठीक है. और जैसे अभी आप बिल्डिंग से नीचे उतरना है या कहीं पहाड़ी से नीचे उतरना है, तो आपके पास रोप है, लेकिन आपने रोप कहीं आप फिक्स कर दिया, फिर आप पहाड़ी से नीचे आ गए, लेकिन रोप फिर आपका वही लटक जाएगा. हाँ. तो आपको रोप भी वापस चाहिए. हाँ. तो इसके लिए क्या करना है, रोप के सेम 2 पार्ट बनाने. ठीक है. अगर रोप आपके पास है तो रोप के सेम 2 पार्ट बनाने हैं. उसके बाद में ठीक है. ये नॉट है, इसको आपने 2 रोप बना दिया. ठीक है. तो पहला इसमें से एक लीजिए. ठीक है. फिर इसको खींचिए. फिर दूसरा लीजिए. ठीक है. इसको खींचिए. तीसरा लीजिए. इसको खींचिए. अभी जो आपने लास्ट में रोप जो निकाला है, लास्ट में रोप निकाला है, उसको उसके जरिए नीचे नहीं उतरना है. जो पहले किया हुआ है उसके जरिए नीचे उतरना है. इससे आप नीचे उतर जाइए, ये निकलेगा नहीं. फिर आप जब नीचे उतर जाओगे तब इस रोप को इस तरीके से खींचना है. आपका रोप फिक्स होके आ गया. इसको बोलते हैं थिक नॉट. ठीक है. कौन सा इसलिए थिक नॉट इसलिए नाम पड़ा हुआ है और अपना काम करके ऊपर से रस्सी से उतर के रोप निकल के लेके जा सकते हैं. ठीक है. दूसरी बात और एक गांठ है जो हमेशा के लिए ध्यान में रखना और इसको बहुत जरूरी है. इसको बोलते हैं खूंटा गांठ और हिच. एक हिच है, गांठ नहीं है, नॉट नहीं है, हिच है. ठीक है. क्या बोलते हैं, क्या है मतलब आप. ठीक है. ये गांठ ऐसी है, अगर दोनों भी रोप दोनों तरफ से भी खींचोगे, ये जितने खींचोगे उतनी टाइट टाइट होती जाएगी. ठीक है. ये कभी खुलती नहीं है. ये एकदम, अगर आप इसको एक सेफ्टी नॉट लगा दो, एक अगर सेफ्टी नॉट लगा दो तो ये गांठ आपकी कभी नहीं खुलेगी. ये फ्लो हिच सबसे मेन गांठ है. अगर कहीं आपको रेस्क्यू करना है रोप से तो फ्लो हिच आपको आना बहुत जरूरी है. ठीक है. बाकी भी बहुत गांठे हैं, लेकिन अभी आपका लंच का टाइम हो गया है. ठीक है. हाँ.
हार्नेस बनाना पड़ता है। तो इस रोप को लीजिए, देखिए ये इधर देखिए, ठीक है, और इसको इधर से खींचिए। ठीक है, एकदम आसान तरीका। इससे आप जब हार्नेस किसी आपको लटका के इसको फिर कवर भी किया जाता है, ठीक है, इसको दोनों तरफ से कवर करके आपको पूरा हार्नेस भी बना सकते हैं, फुल बॉडी हार्नेस भी बना सकते हैं और सीट हार्नेस भी बना सकते हो, ठीक है। अभी अगर मौका मिलेगा तो मैं बता दूंगा, इस बार थाने में शायद हमारा ही नंबर पड़ेगा। अभी क्या था, आप लोग का जितना था हम लोग ने पढ़ा दिया, बता दिया, ठीक है। लगभग जितना था 2 दिन में आप लोग को से बाहर चला गया तो वो मेरे लिए क्या हो गया, डिजास्टर हो गया। उस डिजास्टर से हम बाहर निकलना है तो क्या करना है, किसी दूसरे की सहायता लेना है, ठीक है। इसके बाद है ना कुछ इम्प्रोवाइज डिवाइसेस थे, जो इसके बाद भी हम इम्प्रोवाइज डिवाइसेस बनाते हैं, कनेक्शन नहीं है, उसके बाद में ये है। अभी क्या है, इसके बाहर भी क्या है, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है या म्युनिसिपल कोऑपरेशन है, जो बड़ी बड़ी डिपार्टमेंट है, वो किसी कंपनी या हायर लेवल के कुछ डिवाइसेस हैं, शायद वो इंडिया में अभी आए नहीं है, उनके बारे में 3 या 4 हैं, मैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ। आने वाले समय में क्या है, हम कोई भी चीज क्या है बोलते हैं ना, आविष्कार, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। यानी कि जब हमें जिस चीज की जरूरत होगी वो चीज हम क्या करेंगे, किसी ना किसी लेवल पे उसको बना लेंगे। जिस प्रकार से कोविड के टाइम पे हमें टेम्परेचर गन था ना, तो सबसे पहले आप सोचोगे जो टेम्परेचर गन, चाइना में न्यूज देखते थे, टेम्परेचर गन से सभी का टेम्परेचर करते थे, तो सोचने में आता है यार इंडिया में पता नहीं है ये आइटम या नहीं है, लेकिन अभी क्या है, हर किसी के पास में वो है। तो बोलते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो उसी प्रकार से क्या है, कुछ पहले ले लेना, कभी भी है ना अफवाह पर ध्यान नहीं देना है, स्टे काम, हमेशा पैनिक नहीं होना, बिल्कुल शांत मन से। या आपका लाइफ का काम है, घर का काम है, या आपकी ड्यूटी का काम है, यदि आप बिल्कुल शांत मन से उसे करते हैं, पैनिक नहीं होते हैं, तो अच्छा है, ठीक है। अभी क्या है, हमारा एक पार्ट है, बॉडी पार्ट में क्या है, 2 हाथ है, 2 पैर है, सिर है, आंख है, नाक है, और हमारा एक पार्ट कौन ज्वाइंट हो गया, मोबाइल फोन। कम्युनिकेशन क्या है, डिजास्टर के टाइम पर सबसे मेन पॉइंट है कम्युनिकेशन। यदि हमारे पास में कम्युनिकेशन है तो हम जो 1 दिन 2 दिन या 4 दिन का रेस्क्यू है उसको हम क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, टाइम कम लग, ठीक है। हमेशा क्या है, न्यूज पे ध्यान देना है, अफवाहों पे ध्यान नहीं देना, न्यूज पे ध्यान देना। जो ऑफिशियल न्यूज है उनको हमेशा पढ़ते रहना है और लोगों को अवेयर करना है। एनिमल वगैरह इनका डू एंड डोंट्स बता देना, नेक्स्ट करना। ड्यूरिंग क्या करना, उस दौरान हम क्या कर सकते हैं, किसी प्रकार का भी कुछ है तो कभी भी है ना, आप स्विमर हो नॉन स्विमर हो, फ्लड के टाइम पे कभी भी पानी में एंटर नहीं होना है, क्योंकि फ्लड के टाइम पे पानी में किस प्रकार का करंट है, पॉइजन है, किस फैक्ट्री से निकल के आया है, कौन सा उसमें मिक्स हुआ है, तो कुछ भी हो सकता है। यदि आप स्विमर हैं और यदि किसी केमिकल फैक्ट्री से पानी निकल के आपके इलाके में आया है और यदि आप उसमें एंटर करते हैं तो आप स्विमर हैं, फिर भी आप बीमार हो जाएंगे, ठीक है। इस बात को हमेशा क्या है, आप ऑर्गेनाइजेशन है, सिविल लोगों के बीच में जाना है तो उनको बताना है, ठीक है। ये है जो इलेक्ट्रिक पोल है, आपने कभी देखा होगा बिहार साइड में एक गांव था, तो इलेक्ट्रिक पोल के पास से क्या करते हैं लोग, ये रोड है, रोड के पास में पानी भरा हुआ है, नॉर्मल पानी है जो सीवरेज या बाथरूम या लैट्रिन का या कैसे भी पानी आके भरा हुआ है। यदि यहाँ से मैं पैदल जाऊंगा, साइड में पोल होगा, तो क्या है, ये ह्यूमन फैक्टर है, तो उस पोल को पकड़ कर आराम से निकलेगा, है ना। तो क्या करना है, इन चीजों को लोगों को अवेयर करना है कि आप यदि उसमें निकल रहे हैं, आपके पैर इतने भी भीग रहा है, लेकिन यदि साइड में पोल है तो ऐसे पोल को पकड़ के ऐसे निकलेगा साइड में, पानी से बचने के लिए,
तो उस चीज को अवेयर करना है। उसमें 2 बच्चों की डेथ हुई थी और हर साल कुछ ना कुछ ऐसे होता रहता है, ठीक है। मार्क एनी ओपन ड्रेनेज, जैसे कि अपने यहाँ क्या है, मुंबई हुआ, थाने हुआ, या जितनी भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं उसमें क्या है, ड्रेनेज बने हुए हैं जो ढक्कन है। पिछली बार अंधेरी में क्या हुआ था, मई जून जुलाई में बारिश हुआ और आजाद नगर मेट्रो स्टेशन के पास में कम से कम इतना पानी भर गया। तो साइड से क्या था, जो ड्रेनेज है फुटपाथ पर बना हुआ था, वो ढक्कन आजकल क्या है, वो ये फाइबर टाइप बना के रखा, पहले क्या लोहे का था, वो आराम से पानी के प्रेशर से उठा और साइड में चला गया। अभी क्या, ऑटो वाले का ऑटो खराब हो गया, ऑटो वाले ने लेडीज को वहां से उतारा कि मैडम मैं आगे से नहीं जा सकता अंधेरी तक, बोला मुझे यहीं से जाना पड़ेगा, आगे ज्यादा पानी है। तो वो लेडी उतरी और उतरने के बाद में वहां से चलना शुरू की। शुक्र है कि उसका एक टांग अंदर और एक बाहर। तो बीएमसी के कुछ लोग थे स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में, वो दौड़ के जाके उसको निकाल लिए। नहीं तो आप ड्रेनेज के अंदर चले जाओगे, जाने के बाद में सिर्फ क्या है, दीवार से लगता रहेगा और 5 मिनट के बाद में आपकी डेथ हो जाएगी। आगे क्या होगा पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। बात उनको अवेयर करना है कि आप किस प्रकार का पानी पीना है। अभी यदि टैप का भी पानी पी रहे हैं लगभग 1 मंथ तक, यदि आपके इलाके में बाढ़ आया है, अर्बन इलाका है या गांव का इलाका है, तो हमेशा क्या है, पानी को बॉईल करके पीना है। क्योंकि जितने भी सप्लाई है, कहां से टूटा हुआ है, उसमें बारिश का पानी आया है, तो हमेशा वो इस्तेमाल करना है, ठीक है। बाकी जो है, बाढ़ आने के बाद में जो सराउंडिंग इलाका है, वो बहुत सारी एजेंसीज हैं, उसको आसानी से साफ कर देती हैं। पानी में ये चिंटो का इस्तेमाल करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ये होगा आरम को सेम पोजीशन, क्या सेम तरीका, 2 फीट 3 फीट दूर से अंदर से डाई मारो और उसके ट्विस्ट करो खाली। उसका फेस हमारे फेस के आना नहीं चाहिए, उसका फेस हमें से क्या होना चाहिए, आगे होना चाहिए। जिस तरीके से ये स्टिल वाटर में फिर पानी है, वहां से ये आप कर सकते हो। करंट वाटर में कौन सा बताया, चिंटो, और एक आर्म स्ट्रोक, मतलब इनके दोनों इसको पकड़ के और पैरों से स्विमिंग करना है। ये स्विमर ही कर सकता है, स्विमर के लिए बता रहा है। आप लोग सभी स्विमर बताए, इसीलिए नॉन स्विमर के तरीके बताता हूँ कैसे होते हैं। तो ये स्टिल वाटर के लिए स्थिर पानी है जहाँ पे, उस टाइम में ये तरीका यूज करना है। फेस हमेशा कहाँ होना चाहिए, आगे के साइड। अगर फेस आपकी तरफ रहेगा और चिंटो भी कर नहीं देगा और आराम तो भी नहीं कर देगा, डुबा ले जाएगा आपको। इसलिए फेस उसका सबसे पहले उस साइड में। ये होगा हेड टोन, ये भी स्टिल वाटर के लिए सेम तरीका यूज करना है। खाली इनका गर्दन ये पकड़ लेना है, यहाँ पे पकड़ लो इजीली। अगर उनका गर्दन आगे रहेगा ना, ऊपर सांस ले रहे हो तो कुछ नहीं करेंगे, उनको खाली बोलना है पैर हिलाओ। आप पैर तो हिला सकते हैं ना, तो पैर हिलाने के लिए बोल दो, इजीली आप कहां तक, 10 मीटर तक ले आओगे। क्योंकि डूबता वही है जो नॉन स्विमर रहता है, स्विमर थोड़ी डूबेगा। कितना पानी में जाएगा, एक बार डूब के खड्डा आ जाएगा, उसी में चला ही जाएगा, वो ज्यादा दूर थोड़ी जाता है वो। उसके बाद सेफ जोन में ले आओ उसको, 10 मीटर तक तो आप तैर सकते हो ना। नेक्स्ट, उसका राइट स्ट्रोक, एक हाथ पकड़ के भी उसको ले आओ, क्या एक हाथ पकड़ के, और एक हाथ हमारा क्या होना चाहिए, स्विमिंग के लिए होना चाहिए, फ्री। ठीक है, एक हाथ से भी आप कर सकते हो। ये वाला तरीके थे, अभी बचाने वाले बैक। अभी नॉन स्विमर के क्या होते हैं, डायरेक्टली थोड़ी उसके पास जाना है बचाने के लिए। आपको भी स्विमिंग आता नहीं, उसको भी स्विमिंग आता नहीं, तो क्या होगा, दोनों डूब जाओगे। कैसे भी तरीका यूज कर लो। तो उसके लिए क्या, उसके पास नहीं जाना है। अगर आपके पास बम्बू हो या साड़ी हो या रस्सी हो, उस तरीके से उसके पास फेंक के प्लीज थ्रो इट रो, उस तरीके से हमें नेक्स्ट। ये देखो, आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, जहां तक आपका बम्बू नहीं पहुंच रहा है, वो क्या कर रहा है, बम्बू की सहायता से आगे चल के डेप्थ टेस्ट करना है। पहले आपका बम्बू उसके पास नहीं पहुंच रहा है या कोई रस्सी पहुंच नहीं रही, कुछ भी चीज
पहुंच नहीं रही तो थोड़ा पानी में आप जाओ, नॉन स्विमर थोड़ा पानी में क्या है, डेप्थ चेक करके जाना है। जैसे बम्बू है आपके पास, आगे बम्बू रख के जाओ, डेप्थ कितना है, ना कि आप नॉन स्विमर हो, उसके पास पहुंचना है और थोड़ा दूर से, उसके बाद बम्बू लेके आओ। चलो रहने दो। बम्बू को है ना वो तरीका भी होता है पकड़ने का। अगर आप नॉर्मली ऐसे पकड़ रहे हो ना, एक हाथ से उसको दे दिया तो वो क्या करेगा, आपको भी खींच लेगा। इसको आपको भी खींच लेगा। एक पोजीशन बनाना पड़ेगा हर चीज का। जो आपको एक खंभ बना लिया ना, तो इधर बम्बू भी आपका लॉक होना चाहिए। तो जैसे उसको दोगे ना, तो ये खींचोगे तो उसको सपोर्ट भी होना चाहिए और एक पैर का खंभ भी होना चाहिए, नहीं तो वो क्या करेगा, आपको ले जाएगा अंदर ले जाएगा, क्योंकि उसके पास ताकत बहुत है, उसको बचना है। आप अपने हिसाब से बचा रहे हो उसको, तो मैं बम्बू पकड़ा दूंगा और वो बच जाएगा, वो तो नहीं सोचेगा। वो ऐसा तू मेरे लिए भगवान है, मैं खींचूंगा, वो आ जाए मेरे से कोई मतलब नहीं, फिर मेरे को तो निकलना है। तो ये चीज ना करना है, हमेशा अपना सपोर्ट और पोजीशन सही तरीके से उसको। उसके बाद आपके पास रस्सी होगा या आपके पास ऐसे लाइफ जैकेट भी अगर होगा, कोई भी चीज होगा, कोई भी बांध दो, बोतल भी बांध दो और उसके पास फेंक दो। फेंकना, अगर करंट वाटर रहेगा तो कैसे फेंकोगे? अगर डूब आ रहा है और यहाँ से नदी बह रही, भाव की दिशा आपकी है ना, इस साइड में जा रही, भाव थोड़ा आगे पकड़ लो, उसके पास पहुंच जाए, क्या उसके पास पहुंच जाएगा ही। तो उस तरीके से उसके बाद लेट के उसको खींचना है, ये देखो ये तरीके से, ताकि आपका मजबूती रहेगा। बाहर से खींच रहे हो ऊपर से, तो आपको सपोर्ट मिलेगा और ग्रिप मिलेगा। ये नॉन स्विमर के लिए तो बता दिया वो तरीका, और कुछ तरीका ये वाला है, जो इधर वाला है वो गलत तरीका दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक तरीका ये, सभी लोग लाइफ जैकेट पकड़ के और चेन बनाना है, क्योंकि डेप्थ कम होता है और बहाव ज्यादा रहता है। क्या होता है, कभी कभी डेप्थ ज्यादा और डेप्थ कुछ नहीं होता है, डेप्थ यहाँ तक भी होगा और बहाव अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा, खींच ले जाता है ना। तो बचाना तो है, स्विमिंग आने से तो कोई मतलब नहीं, वहां तक भी तो पहुंचना है। अगर किसी पहाड़ी में या किसी पत्थर में एक बच्चा रुका है या कोई विक्टिम है, तो उसको रेस्क्यू कैसे करना है? पानी तो का डेप्थ तो कम है और बहाव ज्यादा है, वहां पे रुक नहीं पा रहा है आदमी, तो उस टाइम में क्या करना है? उस टाइम में दिमाग नहीं चलता है हमारा। उस टाइम में क्या है, चेन बनाना है। जो दिखाई दे रहे ना, सभी लोग लाइफ जैकेट पकड़ लो, वो चेन दिख रहे और एक बम्बू लेना है, ठीक है। उसको इस एंगल में करना है, ठीक है, इस एंगल में उसको करना है, ताकि यहाँ से भी सपोर्ट मिलेगा और यहाँ से भी सपोर्ट मिलेगा। एक चेन बना के उसके पास पहुंचना है, क्योंकि ज्यादा लोग है ना, चेन बनाने से टूटेगा क्या? नहीं टूटेगा, उसके पास इजीली पहुंच जाओगे। और विक्टिम को हमेशा बीच में ले लेना है, वो लाइफ जैकेट पहना है। ये एक रेस्क्यू मेथड है, ठीक है, ये तो बता दिया आपको। और कुछ इसमें तो अभी पानी में भी डुबाएंगे आपको। पानी में चलोगे ना? चलो सब लोग तैरते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। बचा लोगे? कैसे बचाओगे? देखो देख लो बस और कर लो। अगर आपके पास स्विमिंग का ये जरिया रहता तो मैं दिखा भी देता, पर आपको ऐसे प्रैक्टिकल बता रहा हूँ मैं, ताकि आप लोग समझ जाए। उसके बाद और कुछ तो डाउट बताओ। हाँ, उसके बाद पानी में डूबे हुए व्यक्ति को अगर बेहोश हो गया, इन्होंने आपने बताया था ना, अनकॉन्शियस हो गया, तो उसको क्या करना? उसने पानी पी लिया, 1 घंटे तक जिंदा रहता है आदमी पानी में, क्या 1 घंटे तक जिंदा रह सकता है, आधा घंटे तक। तो उसको क्या करना है? कोल्ड होता है ना वो, तो उसने पानी पी लिया, तो उसको क्या करना है? पानी पी लिया तो इन्होंने क्या किया, डॉक्टर के पास भेज दिया CPR देके। पर लस में पानी भर रहा है ना हमारा, लस में पेट में पानी भरने से आदमी की मौत होती है क्या? ये लोग कितना भी कोई दिक्कत नहीं,
अगर हमारे लंग्स में चला जाएगा ना, सांस नलिका से लंग्स में, तो ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक करने से इसलिए तो डेथ होती है। पानी पीने से कुछ होता है क्या? नहीं, अगर लंग्स में चला जाएगा तो डेथ होती है, ब्लॉक हो जाएगा ना पूरा सिस्टम। आज तक पानी पीने से तो किसी की नहीं हुई, पर लंग्स में पानी चला जाएगा तो हो जाएगा। उसके लिए निकालने के लिए क्या करना है? एक तरीका वो दिखाइए। जब आप लोग पानी से किसी व्यक्ति को, डूबे व्यक्ति को बाहर निकाल के लाते हो, ठीक है, तो उसको किनारे तक लाओगे, उसके बाद उसको लिफ्ट करने का जरूरत है। लिफ्ट करने का जरूरत है ना, वहाँ से उठा के साइड में किनारे पर लाना है, तो उसको पानी में ही उठाना है। उसके पेट से अगर पानी निकलना है ना, तो उस व्यक्ति को पानी में ही लिफ्ट करना है। तो पानी में लिफ्ट करने का वही तरीका है जैसे हम फायरमैन लिफ्ट करते हैं ना, ठीक है, बस उसमें थोड़ा सा चेंजेस है। नीचे जैसे उसके पेट का पानी आपको बाहर निकलना है, तो जब तक आप सेफ जगह पर उसको नहीं लेके जाते हो, तब तक भी उसका आधा पानी निकल जाता है, ठीक है। जैसे आपने पानी में ये अभी नीचे तैर रहा है, ठीक है, आपने उसको लेकर आ गए, जब मान लीजिए उसके डेड बॉडी को, उसको बॉडी को लेकर आ गए पानी के पास से, ठीक है, लेकिन आपको इसको लिफ्ट करना है। तो लिफ्ट करना है ना, तो इसको पानी में ही लिफ्ट, अंदर के अंदर ही उठाना है इसको, लिफ्ट फायरमैन लिफ्ट की तरह। देखिए पानी में लिफ्ट किया आपने, इसका ये चेस्ट का हिस्सा कहाँ पर आ गया, मेरे पेट पर आ गया ना। फिर आपको इसको मूव कर, इसको इस तरीके से पकड़िए। इसको हमने फायरमैन लिफ्ट ने ऐसे सपोर्ट देने के लिए बोला था, इसको सपोर्ट नहीं देना है, इसके मुंह को इस तरीके से पकड़िए। और चलते समय जब आप चल रहे हो ना, तो ऐसे नहीं चलना है, ठीक है, इससे हमको लैंडिंग नहीं करना है। ये अभी थोड़ा आकड़ रहे हैं ऊपर वाले, जब बेहोश रहेगा तो क्या आकड़ रहे हैं, पूरा टाइट बैठे उसके हो, ऊपर ठीक है, डाल देगा। वो कहाँ गया इसका दोनों नहीं आएगा, वो बिल्कुल बेहोश का नाटक एकदम सही कर रहा है। अब जब पानी में चल रहे हैं ना, तो थोड़ा लैंडिंग देके चलना है, ठीक है। बाद में इसको बाहर लाके ऐसी जगह पे लेकर आएगा है। तो पानी में उठाने का तरीका अभी तो इन्होंने बाहर वाला तरीका बताया, तो पानी में ऐसे उठा दूंगा ना, तो आप बाहर वाले को पता भी नहीं चलेगा। ऐसे उठाऊं, आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे उठा दिया गर्दन के इसके ऊपर, ये वाला, क्योंकि उनका एक हाथ पकड़ के अंदर डुबकी लगा के ना उठा लूंगा, वेट भी नहीं लगेगा मेरे को, उठाने में दिक्कत नहीं आएगा। पानी में डुबकी लगा के फिर उठा दूंगा, बोला यार कैसे उठा दिया आपने, दोबारा एक बार दिखाना पड़ेगा वो चीज मेरे को, तभी आपको पता चलेगा। जब पानी में होगा तभी आपको ये वाले पोजीशन में देखना, अभी यहाँ तक पानी आ रहा है, उनका फ्लाइट कर दिया, उनको इस पोजीशन में लेटा दिया, उनका एक हाथ पकड़ लिया और अंदर डुबकी लगा के उनको घुमा दूंगा खाली, मैं ही डुबकी लगा के घुमा दूंगा खाली, तो इसे उठा दूंगा। उसके बाद वो तो बेहोश रहेंगे, पूरा कहाँ पे, यहाँ पे आ जाएगा उनका, बेहोश रहेंगे तो उनका लंग्स का जो चेस्ट जो है ना कंप्रेस हो रहा है, ये तो अभी आकड़ रहे थे पूरा, ठीक है, तो चेस्ट का जब कंप्रेस होगा ना, तो वो पानी निकलता जाएगा, निकलता जाएगा, तो आप क्या करना है, उसको कैसी जगह पे लेटाना है, उनका हेड डाउन की तरफ होना चाहिए और पैर अप की तरफ होना चाहिए, ठीक है। तो वो क्या करना है, आ जाओ लेट जाओ, पैर ऊपर होना चाहिए और मुंह डाउन के साइड होना चाहिए, क्योंकि उनका पानी निकालना है ना हमें, तो हेड कहाँ पे होना चाहिए, डाउन साइड पे होना चाहिए, थोड़ा स्लोप होना चाहिए, ताकि पानी इजीली निकल जाए। आ जाओ लेट जाओ, कोई भी कुछ नहीं करेंगे। त्याच्या पोटात जास्त पाणी त्यांनी नाही सबसे पहले सीपीआर नहीं देना है उस मुंबईला व्यक्ति गया। को। सबसे पहले उसका क्या है, पानी निकालना है, नहीं तो आप पूरा गड़बड़ कर दोगे तो जितना व्यक्ति है उसको भी मार दोगे। ऑलरेडी पानी पी रखा है, अभी
मान लो ये समतल जगह नहीं, क्या है, इनका हेड डाउन के साइड है और पैर थोड़ा अप में है, पीछे वाला पोजीशन है, ठीक है, हिप से ऊपर थोड़ा हाइट में है, तो इनका मुंह क्या करना है, एक साइड कर देना है, या अनकॉन्शियस है, ठीक है, इनको पैरों को जोड़ के, ठीक है, अनकॉन्शियस, अरे बेहोश हो। ये पोजीशन ले लेना है, ठीक है, और उनको क्या कंप्रेस करना है, खाली क्या हो रहा है, चेस्ट और एब्डोमेन दोनों दब रहा है, क्या, या चेस्ट, नाभि और जायफाइड पोर्शन के बीच में जो रहता है ना, उससे है ना, वो कल बताया था सब, वो चीज भी हो रहा है, प्रेस हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, तो वो क्या, पानी निकलेगा, और का हमारे लंग्स की जो है ना, वहां से भी निकलेगा, लंग्स से ज्यादा, क्योंकि उल्टी होता है तो क्या होता है, नाक से भी निकलता है ना, निकलता है ना, तो बुरी तरीके से उल्टी होता है तो नाक से भी निकलता है, तो उस टाइम से ये लोग क्या करेंगे, वो कर रहे हैं, तो ये भी उससे भी निकल रहा है, उसके बाद इनको उल्टा लेता रहता है। अभी ये हाथ ऊपर इसलिए करना है, जब आप इनको पलटी करोगे ना तो इनका हाथ बीच में नहीं आएगा, आपको पलटी करने में आसानी रहेगी, ठीक है। हाथ अगर बीच में आ जाता है, बैरियर खड़ा हो जाता है, घूमता नहीं जल्दी आज। अभी बेहोश हो रहे हैं। ठीक है, ये है, फिर उनके जो चेस्ट के पीछे वाला हिस्सा है, ठीक है, उनको कंप्रेस कीजिए। इनका गर्दन सबसे पहले नहीं साइड में है कि नहीं वो देखिए, गर्दन इसलिए साइड में करना है कि जो भी इनके शरीर से पानी या कुछ भी पदार्थ निकलेगा वो साइड में निकलेगा। और ये जगह कैसी होनी चाहिए, प्लेन नहीं होनी चाहिए, ऐसे ढलान, नदी के किनारे पूरे ढलान वाले होते हैं, ठीक है, वो नदी के किनारे का यूज करना है। ये कुदरत ने हमको सब कुछ बचाने के तरीके सब कुछ दिए हुए, नदी का किनारा ऑलरेडी ऐसे ढलान वाला होता है, तो नदी के किनारे में इसको ये करना है, ठीक। उसके और बाद इनके दबाना है। चेस्ट को इस तरीके से कंप्रेस कीजिए, ठीक है, इस तरीके से कंप्रेस कीजिए, पेट का पानी निकल जाएगा। फिर उसके बाद में आप सीपीआर की कार्रवाई करना, डायरेक्ट सीपीआर नहीं देना है, पहले पानी निकालना है। ये जो मेथड बताया ना, उससे तो इजीली पानी निकल ही जाएगा। जहाँ प्रेस करोगे वहाँ मुंह से ही पानी निकलेगा ना, तो ढलान में ऑलरेडी मुंह से या तो नाक से निकलेगा, निकलेगा जरूरी। अगर कंप्रेस कर रहे हो तो निकलेगा कहीं ना कहीं से, पानी है वो, जगह ढूंढता है बस, जहाँ आपने प्रेशर मारा वहां से निकलेगा। मुंह है तो मुंह से निकल रहा है पानी, और इतना सारा मेथड जो बताया उससे पानी इजीली निकल जाएगा। ओके, उसके बाद सीपीआर, उसके बाद हॉस्पिटल। और कुछ डाउट? आप बचाने आज तक किसी ने बताया, बचाया क्या किसी को, डूबे व्यक्ति को? हाँ, किसने? बता दो, गर्दन मत हिलाओ, आ जाओ जिसने बचाया वो। हाँ, आ जाओ यार, बचाया तो बचाया, आ जाओ। ठीक है, जब बचा रहे थे वो बंदा क्या कर रहा था, इन्होंने बचाया और मैं क्या हूँ, डूबने वाला, तो मैं क्या करूंगा, इनको पकड़ूंगा ना, पहले डुबाने की कोशिश करूंगा। आप कैसे गए थे उसके पास? बता दो, एक्सप्लेन करो। पारसे गेलेली मंदिरात ना त्या माणसाने ब्रिजवर उडी टाकलेली खाली, पण आम्ही जोपर्यंत तिथे पोहोचलो पण तो अनकॉन्शियस झाला होता, म्हणजे काही रिस्पॉन्स वगैरे दिला नव्हता, जस्ट त्याची बॉडी ती पाण्यात म्हणजे तरंगत होती, तर म्हणजे त्याला वाचवायचा चान्स नाही भेटला, पण आम्ही जाऊन ती बॉडी लगेच काढली, वरती घेतली आणि त्याला सीपीआर वगैरे दिला, त्याला हॉस्पिटलला होते। मतलब इन्होंने शुद्धि में वो क्या करेगा, वो है ना, आप उसके पास जाओगे बचाने के लिए, पर वो क्या करेगा, आपको डुबाएगा। वो क्या बोलेगा, तू मैं तेरे ऊपर बैठ जाता हूँ, ऐसा ही करता है ना वो, करता है कि नहीं? आप देखे होंगे कई गांव में भी, आप कभी हुआ होगा तो ऐसे ही करते, वो छोड़ता नहीं अपनी जिंदगी बचाने के लिए, वो छोड़ता नहीं, वो क्या करेगा, पूरा पकड़ लेगा एकदम, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। जैसे इन्होंने पकड़ लिया इस टाइप से, ऐसे पकड़ लेगा पूरा एकदम, भाई साहब छोड़ेगा नहीं।
उसका जिंदा रहना है, ठीक है। उसको कोई कुछ भी बोलेगा ना, उसका भाई भी रहेगा तो भी छोड़ेगा नहीं, तो वो पकड़ेगा तो वो क्या करेगा, आप छुड़ा भी नहीं पाओगे, ठीक है। उसको है ना यहाँ पे प्रेशर पॉइंट रहता है, उसको है ना ये उंगली ना ऐसे मोड़ दो उसका, वो अपने आप छोड़ देगा। उसके बाद फिर भी नहीं छोड़ता है ना, एक मार दो उसके नाक के ऊपर, ये वाला क्या करना है, उसको बचाना भी है और वो हमें डुबाएगा, और हमें तरीका भी नहीं बता रहा, उसको बचाना है और वो हमें क्या कर रहा है, दबा रहा है, तो फिर भी नहीं छोड़ता है, तो क्या करना है, इसको डुबा ले जाना है नीचे, उसके साथ डूब जाओ, उसको भी ले जाओ डूब, अगर उसको ले जाओगे तो वो छोड़ देगा, साला ये मर रहा है मेरे को क्या बचाएगा, ये बोले वो छोड़ देगा आपको, कोई जरूरत नहीं कुछ करने का, तो आप डूब गए, उसको भी लेके डूब जाओगे ना तो वो छोड़ देगा आपको। तो उसके लिए पानी में मैं तरीका पता था, अभी पानी के बाहर हूँ तो इसलिए वैसे ही बता देता हूँ। जैसे विक्टिम और मैं रेस्क्यूअर, ये डूब रहा है, मेरी तरफ उसका फेस है, क्या मेरी तरफ इसका फेस है, तो क्या करना है, उसको डायरेक्टली उसके पास नहीं जाना है कभी, वो जिस तरीके से बताया ना मैं उस तरीके से आपको पकड़ के वो डुबा देगा, डुबाएगा कि नहीं, वो क्या करना है, उसके 2 फीट 3 फीट के अंदर ही अंदर डूब जाओ, आप अंदर डूब के उसके पास चले जाओ और यहाँ से घुमा दो उसको खाली अंदर के अंदर ही, पानी के अंदर। मान लो कि मैं यहाँ पे डुबकी लगा दिया और इसके यहाँ से पकड़ के इसको घुमा दिया, और पानी में बहुत जल्दी घूमता है, कहीं भी मोड़ लो उसको, 1/3 वेट हो जाएगा इनका। तो इनका मुंह कहाँ चला गया, इस साइड चला गया, इस साइड चला गया, तो ये क्या करेंगे, उधर के साइड देखते हो रहेंगे। तो मैं अगर इनको यहाँ से पकड़ लिया, ये चिंटो बोलते हैं इसको, यहाँ से पकड़ लिया और इनका गर्दन मेरे इस पे रख दिया, कहाँ पे, कंधे के ऊपर। अगर ये इनको पानी पी नहीं रहे होंगे, अगर इनका सांस चल रहा है, तो ये क्या करेंगे, चुपचाप रहेंगे ना, रहेंगे ना, इनको मौका मिलेगा मेरे को पकड़ने का, अरे यार बचा रहा है, बचाने दो, चुपचाप रहेंगे। उसको अगर बोल दो कि धीरे से कि भाई मैं तेरे पास आया हूँ बचाने के लिए, ठीक है, और आप एक हाथ से तैर, जैसे दिख रहा है कि उस तरीके से आगे अगर उसका मुंह रहेगा तो वो कुछ नहीं करेगा आपको, अगर उसकी सांस चल रही है ना वो भी कुछ नहीं करेगा, तो चलो बच रहा हूँ। अब उसके डायरेक्टली सामने आओगे तो वो डुबा देगा, आप कितना भी कोशिश कर लो पकड़ना भी नहीं आपको आएगा। और एक तरीके से ये हो गए चिंटो, 4 तरीके है बचाने के जो आपको अच्छा लगेगा। वो भी जैसे ये जो है ना चिंटो, इजीली मतलब करंट पानी में इसको यूज करना है, करंट पानी चल रहा है उस टाइम में एक हाथ से स्विमिंग करना और एक हाथ से ये करना, और डूबने वाला जो रहता है वो ज्यादा दूर नहीं रहता है, 10 मीटर 15 मीटर,